गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भी आप लोग को ज्योमेट्री बताएंगे और ज्योमेट्री में ज्यामिति जिसको कहते हैं हिंदी में, उसमें आपको जो बेसिक है जो हम बताने जा रहे हैं वह बेसिक है। अगर इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको ज्योमेट्री में ज्यामिति में जो भी क्वेश्चन आएगा वह आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि जो बताने जा रहे हैं वह आपको ज्योमेट्री में वह आपको बैकबोन है, यानी ज्यामिति का ये सब जो बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं वह रीढ़ है उसकी ज्यामिति की। तो पिछली बार आपको बताए थे संगत कोण किसे कहते हैं, जिसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, और पिछले बार आपको एकांतर कोण बता दिए थे, अल्टरनेट एंगल। ये सब आपको बेसिक है, इसको अच्छी तरह से बार बार वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज उसी का एक पार्ट है, उसको समझाने जा रहे हैं। वह टॉपिक्स है कि को सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इसको हिंदी में कहेंगे युग्म अंतःकोणों का योग। अब देखिए, इसको समझना होगा। युग्म माने होता है जोड़ा, अयोग माने होता है जोड़ना। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। युग्म, युग्म को आप इसको कहा गया को, और इसका मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा मतलब दो गो, कोई भी दो रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग युग्म। तो यहाँ पर भी आपको दो पैरेलल लाइन ले लेना है। ये लेते हैं ए बी, और दूसरा पैरेलल लाइन इसका लेते हैं सी डी, और दोनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन ई एफ, ई एफ, इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। ये आपको यहाँ पर बी है, और ये जो आपको है इसको ई से सूचित करते हैं, और नीचे है एफ, और ई एफ जो है ए बी को जी और एच बिंदु पर काटती है। अब देखिए, ए बी को जी बिंदु पर काटा तो यहाँ पर चार एंगल बन गया है, जिसका नाम दे देते हैं 1, दूसरा का दे देते हैं 2, तीसरा का नाम देते हैं 3, और 4 का नाम देते हैं, चौथा का दे देते हैं 4। उसी तरह से एच पर भी कटा, इसको नाम देते हैं 5, फिर दे देते हैं आपको दूसरी तरफ 6, तीसरी तरफ 7, और एक और बच गया उसको दे देते हैं 8। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, तो पिछले बार भी बता दिए थे कि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो भी स्पेस है इसको कहते हैं अंदर का, अंदर का।
यानी, और इधर भी अंदर का हो गया, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीरियर। इंटीरियर, INTERIOR। इधर भी आपको इंटीरियर हो गया क्योंकि अंदर में है, और उस जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस नहीं है यानी बाहर, तो इसको कह दिए बाहरी, और इसको एक्सटीरियर कहते हैं अंग्रेजी में, एक्सटीरियर। इसी तरह से दोनों के बाहर में है इधर, तो यह भी आपको बाहरी हो गया। इसको भी अंग्रेजी में कहते हैं इसको एक्सटीरियर। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पिछले बार भी बताए थे, अंदर के जो कोण है, अंदर में दोनों के बीच में जो कोण बना, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 8, एंगल 5, इसको कह दिए, क्योंकि अंदर में है इसलिए कह दिए इसको अंतः कोण। अंतः कोण यानी अंदर का कोण, और इसको अंग्रेजी में कहती है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। अब देखिए एक और समझा देते हैं, एक चीज़ समझाना बाकी रह गया है। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है जिसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, इसके एक तरफ यानी इधर इस तरफ हो गया आपको बायां पक्ष। पिछले बार भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में, बायां पक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट साइड, और इस तरफ आपको ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरे तरफ दायां पक्ष, और दायां पक्ष को कहते हैं हम लोग राइट साइड। राइट साइड। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपको बताए थे कि युग्मांतः कोणों का योग यानी जोड़ क्या होता है, तो हम लोग चलें किस तरफ, दायां पक्ष तरफ। दायां पक्ष। दायां पक्ष को हम लोग क्या कह दिए, राइट साइड। अब दायां पक्ष में अंतः कोण कौन है, एंगल 3, और एक आपको CD पर AB पर ले लिया 3, और CD पर ले लेंगे अंतः कोण कौन है, एंगल 5। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 5, तो जानते हैं कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री। यही आपको कहलाया सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। देखिए, इंटीरियर मतलब अंदर का कोण, को माने जोड़ा 1 और 2, 2 कोण हो गया, और दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। कब, जब आपको AB पैरेलल CD रहेगा तब। उसी प्रकार आप बायां पक्ष में आ जाइए। बायां पक्ष को लेफ्ट साइड कहते हैं, लेफ्ट साइड, और इधर आपको हो गया एंगल 4 और एंगल 8। इसका भी आप जोड़ दीजिएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 8, तो यह भी आपको 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यही आपको बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, जो आपको बताए हैं। पैरेलल लाइन जब 2 गो रहेगा और उसके एक ट्रांसवर्सल लाइन कटेगा,
तो इंटरसेक्ट करेगा, तो आपको बताए पिछले बार संगत कोण जिसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, फिर आपको बताए अल्टरनेट एंगल जिसको कहते हैं हम लोग एकांतर कोण, और तीसरा इसमें है आपको बताए आपको सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, युग्म अंतःकोणों का योग कितना होता है। ये तीनों अगर अच्छी तरह से समझ लेते हैं बारी बारी से किताब से चाहे इस वीडियो के माध्यम से, तो मेरा दावा है और वादा है कि 80% आपको समझिए समाप्त हो गया आपको ज्योमेट्री। इसी पर आधारित पूरा ज्योमेट्री में क्वेश्चन आता है। तो इसी के साथ आपको इस टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे। इसी के साथ इस टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लेकिन जाते जाते आप लोग को एक और सूचित कर देते हैं कि मेरा चैनल जो है शैलेंद्र मैथमेटिक्स, शैलेंद्र मैथमेटिक्स एंड साइंस क्लासेज है। और मेरा मोबाइल नंबर 7562852271 है। किन्हीं को ऑनलाइन क्लास करना है तो हमसे कंसल्ट करें इस मोबाइल नंबर पर। इसी के साथ इस टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। फिर आपको दोहरा देते हैं कि जो कमेंट नहीं किए हैं कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। इसी के साथ धन्यवाद। अगले बार फिर मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।